हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था मैकबेथ और इसकी डिटेल स्टडी करा रहा था। बीच बीच में मैं इसको रोक देता हूं और फिर कोई अन्य वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि एक ही चीज़ अगर पढ़ाऊंगा तो जो चैनल के और ज़्यादा मेंबर हैं वो उनको भी चाहिए ना वीडियो। तो कई टॉपिक से मैं वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैं इसको रोक देता हूं बीच बीच में, फिर मैं इसको शुरू करूंगा, फिर रोकूंगा। ऐसे चलता रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ड्रामा है, और इसको अगर मैं लगातार पढ़ाऊंगा तो सारे हमारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। जितने भी और टॉपिक हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों या जीएस के हों, तो इसलिए मैं बीच बीच में रोक देता हूं और फिर इसको शुरू कर देता हूं। तो एक्ट फर्स्ट सीन 7 हम लोग को पढ़ना है। एक्ट फर्स्ट का लास्ट सीन है और इसके बाद ये जो आपका एक्ट फर्स्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड एक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए इस 7वें सीन को पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं कि 7वें सीन में क्या है। ये मैकबेथ के महल का सीन है और देखते हैं मैकबेथ क्या सोचता है जब हत्या करने की बारी आती है कि अब हत्या किया जाए डंकन का। तो उस समय मैकबेथ के दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, वही चीज़ हमको सीन 7 में पढ़ना है। देखिए, दिस सीन प्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ मैकबेथ। ये जो सीन है ये क्या दिखाती है? मैकबेथ के दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। मैकबेथ के दिमाग में हत्या को लेकर जो संघर्ष चल रहा होता है, उसी चीज़ को इस सीन में प्रेजेंट किया गया है। वही लिखा है दिस सीन प्रेजेंट्स, ये सीन प्रस्तुत करती है। द कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष को, ये सीन संघर्ष को प्रस्तुत करती है इन द माइंड ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के माइंड में, मैकबेथ के दिमाग में जो संघर्ष चल रहा है। अब संघर्ष का मतलब यही कि हत्या कैसे की जाए या फिर ना किया जाए, हत्या करने के बाद क्या होगा, लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे, यही सारी विचार, सारी बातें उसके दिमाग में चल रही। तो इसी को कहा गया संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये जो 7वां सीन है, दृश्य है, ये मैकबेथ के दिमाग में चल रही संघर्ष को, चल रही विचारों को प्रेजेंट करता है। मैकबेथ सफर्स फ्रॉम द ग्रेट मेंटल एंड मोरल पेन, यानी कि मैकबेथ को, सफ़र का मतलब झेलता है, मैकबेथ झेलता है फ्रॉम द ग्रेट मेंटल एंड मोरल पेन, यानी कि मानसिक और नैतिक दर्द को। इसको मानसिक और नैतिक दर्द है। नैतिक भाई इसलिए, नैतिक दर्द इसको कैसे हो रहा है कि भाई चूँकि इसके, मैकबेथ इसके राजा हैं और इसके सगे संबंधी हैं, तो अब उनका अगर ये हत्या करेगा तो ये क्या हुआ, नैतिक पतन एक प्रकार से मैकबेथ क्या हुआ, मतलब पूरे संस्कार ये भूल गए, भाई राजा का हत्या कर रहा है। तो इसको ये भी दर्द था, नैतिक दर्द इसे कहते हैं, मोरल पेन। और एक है मेंटल, मतलब मानसिक तनाव भी था कि अगर हम राजा की हत्या कर देते हैं तो फिर उसके बाद किसी को पता चल गया तो हमको भी मार दिया जाएगा, या फिर अगर लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे कि इसने अपने राजा का, अपने घर में अपने राजा को ही मार दिया। तो ये है मेंटल और मोरल पेन। ओके, तो मैकबेथ सफर्स फ्रॉम द ग्रेट मेंटल एंड मोरल पेन। फिर मैकबेथ इज़ विलिंग टू किल द किंग। विलिंग का मतलब इच्छा करना। मैकबेथ इज़ विलिंग, मैकबेथ चाह रहा है, इच्छा कर रहा है, टू किल द किंग, किंग को मारने की। मैकबेथ इच्छा कर रहा है कि किंग को मार दूं, यानी मैकबेथ सोच रहा है मारने की। बट हिज हेजिटेट्स टू मर्डर द किंग, लेकिन वो हिचकिचाता है, हिचकिचाता है। हेजिटेट्स का मतलब झिझकना, हिचकिचाना। टू मर्डर द किंग मतलब किंग का हत्या करने के, वो हत्या करने में हिचकिचाता है कि कैसे मार दें। एक तो उसका मन कह रहा है कि हत्या कर दें, राजा बन जाएं, लेकिन फिर हिचकिचा जाता है कि हमारे सगे संबंधी, हमारे राजा हैं, मित्र हैं। ओके, तो वो हिचकिचाता भी है। मैकबेथ इज़ विलिंग टू किल द किंग, मैकबेथ राजा को मारना चाहता है, इच्छा कर रहा है। बट ही हेजिटेट्स टू मर्डर द किंग, लेकिन वो मर्डर यानी किंग का मर्डर करने में हिचकिचाता है, झिझकता है। डंकन्स मर्डर इज़ इम्पॉसिबल, वो कहता है डंकन का मर्डर यानी डंकन की हत्या असंभव है। इट इज़ हार्ड टू किल किंग, डंकन को मारना कठिन है, कोई सरल काम नहीं है, मुश्किल है। इफ़ डंकन इज़ मर्डर्ड, या डंकन की हत्या कर दी जाती है, देयर शुड बी नो इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द मर्डर, सॉरी, देयर शुड बी नो इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द मर्डर, सही है। तो क्या उसके मर्डर का कोई रिएक्शन नहीं होगा? अब वो सोच रहा है
डंकन कह रहा है, दिमाग सारी चीज़ों सोच रहा है, उसके विचार में संघर्ष चल रहा है कि अगर हम डंकन की हत्या कर देते हैं तो क्या कोई इसका प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तुरंत इमीडिएट रिएक्शन मतलब तुरंत प्रतिक्रिया ऑफ द मर्डर, हत्या की तुरंत प्रतिक्रिया क्या नहीं होगी? यानी कि होगी भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप मर्डर करेंगे तो पूछताछ किया जाएगा कि आपके महल में हत्या कैसे हो गई। तो वही कह रहा है, मैकबेथ सोच रहा है अपने मन में कि डंकन्स मर्डर इज इम्पॉसिबल, डंकन का मर्डर करना असंभव है। इट इज़ हार्ड टू किल किंग, किंग को मारना कठिन है। इफ़ डंकन्स इज मर्डर, या डंकन की हत्या कर दी जाती है, देयर शुड बी नो इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द मर्डर, तो क्या मर्डर की कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? द मर्डर ऑफ डंकन विल प्लेस अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर द पीपुल। द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन की हत्या विल प्लेस रखेगी अ रॉन्ग एग्जाम्पल, एक गलत उदाहरण, बिफोर द पीपुल, लोगों के सामने। यानी कि जब हम डंकन की हत्या कर देंगे तो लोगों को गलत मैसेज जाएगा, लोग हम पर शक करेंगे। वही कह रहा है कि द मर्डर ऑफ डंकन, यानी डंकन की हत्या विल प्लेस मतलब प्रस्तुत करेगी, रखेगी रॉन्ग एग्जाम्पल, गलत उदाहरण, बिफोर द पीपुल, लोगों के सामने। जब हम डंकन की हत्या कर देंगे तो गलत मैसेज जाएगा लोगों को कि शायद मैकबेथ ने ही हत्या की, और वास्तव में मैकबेथ ही हत्या करेगा। तो वो यही सब सारी चीज़ें सोचता है कि गलत मैसेज जाएगा, इंस्ट्रक्शन गलत जाएगा। अभी सब मैं जब इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा सीन 7 में, अभी तो मैं समरी बता रहा हूँ थोड़ा सा, अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये जो सीन 7 है तो वहाँ अजीब अजीब तरह के वहाँ पर वर्ड आएंगे, बहुत कठिन कठिन ना। तो वही कह रहा है कि द मर्डर ऑफ द डंकन विल प्लेस अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर द पीपुल, राजा की जो हत्या है ये लोगों को गलत मैसेज पहुंचाएगी, गलत एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगी उनके सामने। ही में आल्सो बी मर्डर्ड इफ़ ही विल मर्डर द किंग, ही में आल्सो बी मर्डर्ड, उसका भी मर्डर कर दिया जाएगा, इफ़ ही विल मर्डर द किंग, यदि वो मर्डर करेगा राजा का। मैकबेथ सोचता है कि अगर हम राजा का मर्डर करेंगे, राजा की हत्या करेंगे तो हमारा भी मर्डर कर दिया जाएगा, हमारी भी हत्या कर दी जाएगी। वही कह रहा है ही में आल्सो बी मर्डर्ड, उसकी भी हत्या कर दी जाएगी, इफ़ ही विल मर्डर द किंग, यदि वो राजा की हत्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में उसके आ रही हैं, किसके? मैकबेथ के। ही डज नॉट वॉन्ट टू मर्डर द किंग, वो राजा की हत्या नहीं करना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता टू मर्डर द किंग, राजा की हत्या करना। बिकॉज डंकन इज हिज रिलेटिव, क्योंकि डंकन उसके क्या है? रिलेटिव है, मतलब जान पहचान के हैं, सगे संबंधी हैं, उनके रिलेटिव हैं। ही इज़ हिज मास्टर, और वो उसके मास्टर हैं, मालिक है, मतलब डंकन भाई मालिक है, राजा है। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हत्या, क्योंकि ये हमारे रिलेटिव हैं, हमारे मास्टर हैं। तो वही कह रहा है ही डज नॉट वांट टू मर्डर द किंग, वो यानी कि मैकबेथ मर्डर की सॉरी किंग की हत्या नहीं करना चाहता था, बिकॉज डंकन इज़ हिज रिलेटिव, क्योंकि डंकन उसके रिलेटिव हैं। ही इज़ हिज मास्टर, उसके मास्टर भी हैं। एंड ही इज़ हिज गेस्ट आल्सो, और वो उसके गेस्ट भी हैं, मेहमान हैं, यानी कि उसके घर आए हैं, मैकबेथ के घर आए हैं डंकन, तो उसके मेहमान भी हुए। तो वही सारी चीज़ें मैकबेथ सोच रहा है कि हम कैसे कर दें हत्या, हमारे मेहमान भी हैं, रिलेटिव भी हैं, मास्टर भी हैं। व्हेन मैकबेथ शैल प्रोसीड टू मर्डर द किंग, जब मैकबेथ आगे बढ़ेगा, प्रोसीड मतलब आगे आगे बढ़ना। व्हेन मैकबेथ शैल प्रोसीड, जब मैकबेथ आगे बढ़ेगा टू मर्डर द किंग, किंग की हत्या करने के लिए, एंजल्स शैल अपीयर, तो देवदूत आ जाएंगे। एंजल्स का मतलब देवदूत आएंगे, प्रस्तुत हो जाएंगे। एंजल्स शैल अपीयर, प्रस्तुत हो जाएंगे। एंड टीटी शैल अपीयर, और दया प्रस्तुत हो जाएगी। यहाँ पर पीटी होना चाहिए, जहाँ टीटी लिखा है यहाँ पर पीटी होना चाहिए, PITY, ओके। पीटी मतलब दया। तो कौन कौन प्रस्तुत हो जाएगा? यानी दया प्रस्तुत हो जाएगी और एंजुल प्रस्तुत हो जाएंगे। शैल अपीयर, प्रस्तुत हो जाएंगे टू डिनाउंस द मर्डर ऑफ द डंकन, डंकन के मर्डर को रोकने के लिए। अब यहाँ समझ लीजिए, अभी मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मैकबेथ कहता है कि राजा चूँकि बहुत दयालु हैं, हमेशा इन्होंने लोगों को फैकल्टीज़ दी है, और इन्होंने लोगों की सेवा की है, प्रजा की सेवा की है, तो इसलिए भगवान इनकी रक्षा करेंगे। कहने का मतलब, जब मैं उनका हत्या करने जाऊंगा, उनकी हत्या करने जाऊंगा, तो भगवान के जो देवदूत हैं वो राजा की हत्या रोकने के लिए आ जाएंगे, या फिर दया
क्योंकि ये दयालु भी थे इसलिए दया भी रोकेगी। कहने का मतलब मैकबेथ को बहुत दया आएगा कि निर्मम इसकी हत्या हम क्यों करने बेवजह। ओके, तो मैकबेथ रिफ्यूज टू मर्डर द किंग। मैकबेथ रिफ्यूज कर देता, कहता हम नहीं मारेंगे राजा को, द किंग, बट लेकिन एडमिट स्वीकार करता दैट हिज अनकंट्रोल्ड एम्बिशन वुड ब्रिंग हिज फॉल। लेकिन जो इसकी अनियंत्रित एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, वुड ब्रिंग लाएगी हिज फॉल, उसका पतन। मैकबेथ अपने आप से तो कह देता कि मैं नहीं मारूंगा, हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय दया रोकेगी और एंजल भी रोकेंगे कि इसकी हत्या मत करो। लेकिन ये जो मेरी अनियंत्रित इच्छा है, यानी राजा बनने की जो इच्छा है, यही हमारा पतन लाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसको करना पड़ेगा हत्या। क्यों? क्योंकि उसकी अनियंत्रित इच्छा जो है राजा बनने की, ये उससे हत्या करवाएगी और उसका पतन लाएगी, यानी कि बाद में वो बर्बाद हो जाएगा। मैकबेथ तो वही कह रहा है। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा समरी बताया कि आपको जो सीन 7 है इसमें पढ़ना क्या है। तो यही सारी चीज़ें पढ़ना है कि मैकबेथ के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। और वो बताता है कि भाई हमारे रिलेटिव भी हैं, मास्टर भी हैं और गेस्ट भी हैं, तो हम इनकी हत्या कैसे करें। जब हम इनकी हत्या करने जाएंगे तो हमें भगवान के जो देवदूत हैं वो रोकेंगे, दया रोकेगी कि इनकी हत्या मत करो, बाधा डालेंगे दोनों कि इतने अच्छे हैं राजा डंकन, तुम हत्या क्यों कर रहे हो। सारी चीज़ें होगी उस समय, लेकिन फिर भी जो अनकंट्रोल्ड एम्बिशन है वो मर्डर करा ही देगी। तो ये है सीन 7 की समरी, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक्ट आपका सेकंड शुरू होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए। देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ आप सभी से कि इसको शेयर करेंगे तभी जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी। जब आप शेयर नहीं करते ना तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो मैं सोचता हूँ फिर इस टाइप की वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा जिस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो अपने क्लास में, अपने आसपास के दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा मन लगे हमारा भी बनाने में वीडियो कि हाँ इस टाइप की वीडियो हमें ज़्यादा बनानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तभी हम भी कुछ आगे करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए खूब ज़्यादा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैंने सब कुछ बता ही दिया कि वीडियो आती रहेंगे ऐसे बीच बीच में। अगर आप लोग शेयर वगैरह करते हैं, रिस्पांस अच्छा आता है तो जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी।